Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about class 9 social science worksheet number 23 जो कि 27 अगस्त की 27 अगस्त की वर्कशीट है। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे इससे पहले जो हमने यूरोप के अंदर जो सोशलिज्म इन यूरोप था वो पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन पार्ट 1। हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, सो इसके अंदर पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि बिफोर रूस के अंदर क्या जो रशिया की पहले स्थिति क्या थी। ठीक है, क्रांति से उसके बाद में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली है वो हम देखेंगे। तो क्रांति से पहले बिफोर रशियन रिवॉल्यूशन रशियन एम्पायर इज इंक्लूडेड करंट फिनलैंड, लातविया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ठीक है, या बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान। ठीक है, ये जो थे ये रूस के एम्पायर के अंदर आते थे। रूस का एम्पायर जो था वो जार निकोलस था या तसार निकोलस II इसको बोला जाता है। वाज एक ऑटोक्रेटिक था। ऑटोक्रेटिक रूलर मतलब निरंकुश शासक था। ठीक है, मिडिल क्लास लिबरल्स जो थे उनके पास कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थी। 85% जो पॉपुलेशन थी वो खेती के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर जो थी वो डिपेंड करती थी। सिर्फ यहाँ पे रिच जो फार्मर्स होते थे उनके पास ही ज़मीन थी। बाकी जो छोटे छोटे किसान जो होते थे, ठीक है, उनके पास कोई भी ऐसी ज़मीन वगैरह नहीं थी। ठीक है, जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके पास थी बट फार्मर्स के पास नहीं थी। ठीक है, तो बाकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती थी वो या तो जो क्राउन था उसके पास थी या ऑर्थोडॉक्स जो चर्च होते हैं उनके अंडर जो था वो आती थी। ठीक है, ये वाली हमारे पास थी। ओके, अब क्या था कि जो पीजेंट्स यानी कि जो जमींदार थे और लैंडलॉर्ड्स थे उनके बीच के जो संबंध थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। कई बार जो है वो पीजेंट्स यूज टू रिबेल फॉर नॉट पेइंग द रेंट और ओइंग द लैंड, यानी कि कई बार जो किसान थे वो विरोध करते थे कर ना देने के लिए और जो लैंड के ऊपर कब्जा किया जाता, ओइंग द लैंड, ठीक है, उसके खिलाफ थे वो। और जो उनकी जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी थी कि साल में एक ही फसल जो है वो बोई जा सकती थी, एक ही फसल जो है वो प्राप्त की जा सकती थी। उसके बाद में क्या हुआ कि सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जो थे उनके अंदर कुछ जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वो डेवलप होने स्टार्ट हो गए। किसके? आयरन एंड स्टील के। कोल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ रैपिडली। कंडीशन जो थी उसके अंदर लेबर्स की बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बहुत उनसे काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक काम करवाया जाता था। ज़्यादातर लोग जो थे विलेजेस के थे, ज़्यादातर लेबर जो होती थी और वो जो है वो अपने जो कल्टीवेशन का जब पीरियड आता था तो अपने गांव में वापस लौट जाते थे। ठीक है, अब जो रशियन पीजेंट्स थे ना वो पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली टू देयर कम्यून मीर एंड कन्वेंशनली द रशियन पीजेंट्स जो मतलब जो रशियन पीजेंट्स थे वो अपनी जो ज़मीन है वो कम्यून को देते थे जिसको मीर बोला जाता है। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, उनके बीच में जो भाईचारा या समाजवाद की भावना थी, ठीक है, कम्युनिज्म या जो सोशलिज्म जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। लोगों के बीच में कलेक्टिविज्म हो गया, कनेक्शन बढ़ना शुरू हो गया। सो उसके बाद में जो लिबरल, सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रिवॉल्यूशनरी वांटेड टू अबॉलिश द ऑटोक्रेसी, वो जो लिबरल्स जो थे और सोशल डेमोक्रेट्स जो थे वो चाहते थे कि जो निरंकुश शासन है उसको अंत किया जाए और वो पार्लियामेंट्री रूल या सोशलिस्ट जो थे वो उस राज्य को बनाना चाहते थे, रूस को। ठीक है, अब सोशलिज्म कैसे आया रशिया के अंदर? तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो है वो 1898 के अंदर बनी, 1898 के अंदर। पीजेंट्स आल्सो फॉर्म ए सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी इन 1900। 1903 के अंदर ये जो 1898 की जो पार्टी थी वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी। ठीक है, एक थे बोल्शेविक और एक थे मेंशेविक। बोल्शेविक जो थे वो मेजोरिटी से डिसाइड किए गए थे और मेंशेविक जो थे वो माइनॉरिटी से डिसाइडेड थे। ठीक है, उसके बाद में था ब्लडी संडे, दैट वाज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड द 1905 रिवॉल्यूशन। ड्यूरिंग द टाइम of unrest and when the change was demanded, a group of workers reached to the winter place of the Tsar। जो जार या तसार जो था रूस का जो शासक था, एक चेंज को पाने के लिए एक लेबर्स की, एक वर्कर्स की जो एक पूरा ग्रुप था, वो जो जार था उनका जो शासक था उनके विंटर प्लेस पे पहुंच गई जहाँ पे वो विंटर में रहता था। ठीक है, तो उसके बाद में उस ग्रुप के ऊपर जो थे पुलिस ने अटैक कर दिया और 100 के करीब जो वर्कर्स थे वो किल कर दिए गए और इसीलिए इसको ब्लडी संडे जो है वो बोला जाता है। एक प्रेशर में आके, रिवॉल्यूशन के प्रेशर में आके जो जार था उसने बोला, उसने एक जो इलेक्टिव कॉन्सलेटिव पार्लियामेंट जो थी ऑफ ड्यूमा वो बनाई। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। हैड ए स्वेयर इम्पैक्ट ऑन रशिया। रशिया के ऊपर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का था उसका बड़ा इफेक्ट पड़ा। रशियन आर्मी जो है जर्मनी और ऑस्ट्रिया के अंदर बुरी तरह से हार चुकी थी। द वार बिटवीन 1914 एंड 1970 इफेक्टेड द इंडस्ट्रीज एंड फार्मिंग आल्सो।
लेबर जो थी वो कम हो चुकी थी, लोग बहुत मारे गए थे, लोगों के अंदर जो है वो डर बैठ गया था। लास्ट सप्लाई जो है वो ग्रेन्स की आर्मी को फीड करने के लिए भेजी जाती थी। इस वजह से जो लोकल पीपल थे और सिविलियंस थे उनको उतना खाना या उतना ग्रेन्स जो है वो नहीं मिले जाते थे। सोल्जर्स जो वो थे वो जो है वो फाइट करना नहीं चाहते थे और वो भी रिवोल्यूशनरीज जो थे यानी कि जो क्रांतिकारी थे उनका सहयोग करने में लग गए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। टोटल 4 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज। सो मूव करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट है विच रीजन्स वर ए पार्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। रशियन एम्पायर के कौन कौन से रीजन्स पार्ट थे? ठीक है, पहले रिवॉल्यूशन से पहले, रशियन रिवॉल्यूशन से। सो वो हमारे पास है मॉडर्न रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, फिनलैंड, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, लातविया, इस्टोनिया एंड पार्ट्स ऑफ पोलैंड, कुछ पार्ट्स पोलैंड के। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ वर द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रशियन एम्पायर बिफोर द रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन, रूस की क्रांति आने से पहले जो रशियन एम्पायर था उसकी सोशल, सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो है वो कैसी थी? तो सोशल कंडीशन में बात करते हैं। सोशल कंडीशंस में सोशल इनइक्वालिटी वाज प्रोमिनेंट। सोशल इनइक्वालिटी चल रही थी, ऊंच नीच भेदभाव। among the working class, workers are divided on the basis of their occupation के बेस के ऊपर उनको डिवाइड किया गया था। workers whose jobs needed skill and training considered themselves on the higher plane and then under जो untrained worker होते थे यानी कि जो ट्रेन्स वर्कर्स होते थे जिनके पास स्किल थी, ठीक है, और जो ट्रेनिंग लेके आए थे, सिखलाई के बाद आए थे, वो अपने आप को बड़ा समझते थे, बाकी जो अनट्रेन होते थे। वर्कर्स हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स टू द विलेजेस दे कम फ्रॉम एंड दिस ऑल्सो काज द सोशल डिवाइड अमंग द वर्कर्स। वो वर्कर्स जो थे उनके विलेजेस से लिंक थे और वो विलेजेस से आए थे, तो जो इसके कारण भी जो सोशल डिवाइड है वो वर्कर्स के बीच में चलता रहता था। ठीक है, उसके अलावा जो वर्कर्स जो थे उनके साथ बहुत बुरा जो व्यवहार है वो किया जाता था। ठीक है, उनसे 12 से 14 घंटे जो है उनसे काम करवाया जाता था। यू कैन इंक्लूड ऑल्सो इन इट। ठीक है, सो इकोनॉमिक कंडीशंस है। इकोनॉमिकली रशिया वाज गोइंग थ्रू ए वेरी डिफिकल्ट पीरियड। द पॉपुलेशन जो है उनकी डबल हो चुकी थी। इकोनॉमिक कंडीशन टर्न्स वेरी बैड एंड वर्स। ठीक है, वर्स्ट कंडीशंस उनकी जो हो चुकी थी। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू प्रोग्राम्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विच क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट। दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट हैव द वर्कर्स हु आर एक्सप्लॉइटेड एंड देयर लिविंग कंडीशंस आर रोजेंट या रोजेंट जो है, मतलब जो वर्कर्स की गवर्नमेंट ने तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की पूरी प्लानिंग की थी, बट उस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वो जो वर्कर्स थे उनका शोषण करते थे, उनको एक्सप्लॉइटेड किया जाता था। उनकी जो लिविंग कंडीशंस थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, उनका जो हालत थी वो बद से बदतर हो चुकी थी। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। राइट ब्रीफली अबाउट 2 सिमिलैरिटीज एंड 2 डिफरेंस यू फाइंड बिटवीन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड रशियन रिवॉल्यूशन। सो डिफरेंसेस हमारे पास हैं। डिफरेंस बिटवीन 2 रिवॉल्यूशन इज दैट रशियन हैड एन अनसक्सेसफुल प्री रिवॉल्यूशन इन 1905। रशियंस जो थे उनके पास एक प्री रिवॉल्यूशन थी जो 1905 में आई थी। फ्रेंच डिसाइडेड टुवर्ड द डेमोक्रेसी वाइल रशियन गवर्नमेंट जो है वो कम्युनिस्ट बनना चाहती थी और फ्रेंच वाले जो थे वो डेमोक्रेसी में जाना चाहते थे। फ्रेंच गवर्नमेंट है वो बैंक्रप्टी इग्नेटेड बिकॉज ऑफ किंग लुइस एंड 16th केयरलेस द 16th जो किंग लुइस था वो द केयरलेस स्पेंडिंग वाइल द रशियन जो बैंक्रप्टी था जो आया था ड्यू टू द मनी यूज टू पे द वर्ल्ड वार 1 एक्सपेंसेस। जो मतलब जो मनी है वो वर्ल्ड वार 1 के एक्सपेंसेस को देखने के लिए पे की जाती थी, उसके खर्चे निकालने के लिए जो पे है वो की जाती थी। तो दोनों के अलग अलग कारण थे। उसके बाद में सिमिलैरिटीज़ क्या है? द मिडिल क्लास विच हैड हार्डली एग्जिस्टेड इन रशिया अंटिल द सोशलिज्म वाज इंट्रोड्यूस वाज ऑल्सो द मेजर फैक्टर ऑफ बोथ रिवॉल्यूशन। मिडिल क्लास वाले जो थे ना वही रिवॉल्यूशन का कारण बने थे। Starvation and cold winter that had taken its toll on the people causing a bread riot on the both revolution। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के साथ जो है वो भूखमरी और जो आई थी, ठीक है, और लोगों को जो बेरोजगार हो गए थे और जो प्रॉब्लम्स आई थी उन्होंने भी कुछ जो है वो कॉजेज फैलाए थे इन जो दोनों क्रांतियाँ थी, रिवॉल्यूशन थी, उनके कारण। देयर वाज ए मासिव लॉस ऑफ लाइफ स्पेशली इन द रूलिंग क्लास। किंग लुइस जो थे 16th जो थे उनकी हिज वाइफ मैरी, ठीक है, बोथ वर जो है beheaded to guillotine एंड जो जार निकोलस सेकेंड था एंड इंटायर रोमनोव फैमिली वर शॉट टू डेथ, उनको मार दिया गया। ठीक है, मैनी लेसर नोबल्स एंड गवर्नमेंट जर्नल्स वर किल्ड एंड पर्जेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस एंड रशियन रिवॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये लोग जो थे वो मारे गए थे। ये जो किंग लुइस 16 था और उनकी वाइफ जो थी ये थे हमारे पास रशियन रिवॉल्यूशन के, और ये जो जार वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, और ये जार वाले जो थे
शॉट टू डेथ, ये हमारे पास है रशियन रिवॉल्यूशन के, ठीक है। उसके बाद में है हाउ द वार कैन इफेक्ट द पीपल ऑफ ए कंट्री। जो युद्ध होता है वो देश के लोगों को कैसे इफेक्ट करता है, जो दो देश या जितने भी देश लड़ रहे होते हैं उनके लोगों के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। द इम्पैक्ट ऑफ द वार ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ द सिविलियन पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट। यानी कि लोगों के दिमाग के ऊपर, उनकी मानसिक स्थिति के ऊपर जो वार का इफेक्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, मेंटल कंडीशन उनकी ख़राब हो जाती है, ठीक है। रात रात भर वो डिप्रेशन में जाना शुरू होता है, तो सोते नहीं है कि कुछ हो जाएगा, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट and force of migration result most often during the time of war can break adversely affect both the community and individual. When a war breaks out, many people flee their homes in fear of losing their lives and their families. As a result, they become misplaced either internally or externally. जब वार होता है तो लोगों को उस जगह से उठा दिया जाता है, या लोग अपने आप उस जगह से उठ जाते हैं अपनी जो ज़िंदगी है उसके डर से, या बाकी उसकी फैमिली को लूज़ करने के डर से, या जो भी कारण होते हैं उसके डर से। तो उसके कारण या तो वो मिसप्लेस हो जाते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली, जो है वो लोग हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान की जब उनको बांटा गया था तो काफ़ी लोग इधर रह गए थे, काफ़ी लोग उधर रह गए थे, कुछ मिसप्लेस हो गए, आधों का परिवार कहीं पे चला गया, लोग सेपरेट होना शुरू हो गए, ठीक है। उसके बाद में वार कंट्रीब्यूट टू स्प्रेड द इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो भी वॉर के कारण कॉज की जाती हैं। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए गए थे, न्यूक्लियर बम, उसका इफेक्ट आज तक लोगों में देखने को मिल रहा है। ड्यूरिंग द वार ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट एज वेल एज डिस्प्लेस्ड पर्सन आर कंटिन्यूसली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कैरिंग विद दैम इन्फेक्शियस disease organisms and vectors. This is coupled with destruction of the physical and often economic infrastructure of the area. For example, डेंगू जो इंक्रीज हुआ था साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी वाला, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये, ठीक है। इट ऑल्सो कॉज पॉल्यूशन बाय यूजिंग अटोमिक एंड न्यूक्लियर वेपन्स। अटोमिक और न्यूक्लियर वेपन्स जो बम गोले बारूद यूज़ किया जाता है उससे इन्वायरमेंट का पोल्यूशन भी जो होता है वो भी होता है, और उसके कारण भी काफ़ी सारी बीमारियां जो है वो लोगों को लगती है, ठीक है। सो ये था हमारा वर्कशीट नंबर 23 का सॉल्यूशन, जो 27 अगस्त की वर्कशीट है सोशल साइंस की SST की क्लास 9th के लिए।